7 खबर सबसे हटके। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। और जहां में हो प्यारा न क्यों का अदब, कि है आदमियत का जेवर अदब। जहां में हो प्यारा न क्यों कर अदब, कि है आदमियत का जेवर अदब। न हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज, न हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज। न घर पे वो प्यारा न बाहर अजीज, और बिठाते नहीं बेअदब को करीब। ये सच बात है बेअदब। दोस्तों मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं जंतर मंतर सीधे प्रोग्राम। और जैसा कि सामने अपना बोर्ड लगा हुआ है, धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जो धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं और शायद अपनी बात रखने के लिए आए हैं। इसी में कादिर साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट्स हैं गाजियाबाद से, इनसे ही बात करते हैं। कादिर साहब, आज का जो धरना प्रदर्शन किस मामले को लेकर है और इसमें क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं सरकार के लिए आप? हम सबसे पहले आवाज ये उठाना चाहते हैं कि भारत देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सारे महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म के बारे में अपशब्द कहे या किसी महापुरुष के बारे में अपशब्द कहे। यहाँ जो हम आए हैं इसीलिए आए हैं कि जो लोग किसी धर्म पर अपशब्द बोलते हैं या किसी महापुरुष की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारी ये अपील है, हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि कोई ऐसा कानून बने जो सख्त से सख्त धाराएं लगे और वो शख्स जो किसी महापुरुष के बारे में शान में गुस्ताखी करता है उसको जेल में डालने का जो यहाँ आने का वक्त हुआ है। अभी लेटेस्ट बात यह है कि हम देख रहे हैं इस वक्त हमारे भारत देश में, हम समझते हैं भारत देश जो है गुलदस्ता है, गुलदस्ते में बहुत तरह के फूल होते हैं। अगर किसी फूल को तोड़ दे तो हम समझते हैं गुलदस्ते की खूबसूरती में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे संविधान के दुश्मन भारत के, आपका कहीं नीतीश राणे की तरफ तो नहीं? हाँ, नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जहां झील होगी वहां पानी अपने आप चला जाएगा। कांड़े को कांड़ा कहेंगे तो नाम लिया जाएगा सीधा सीधा। जो कांड़ा है वो अपने आप इस बात को मैसेज ले लेगा। एडवोकेट्स हैं, आपको पता है बिना साक्ष्य के पे अदालत कोई इंसाफ नहीं करती। तो आप जो गुमराह बात कर रहे हैं, गोलमोल बात कर रहे हैं कि इसके लिए, तो उसको खुल के बताइए वो कौन लोग हैं जिन्होंने गुस्ताखी की है, जिनके लिए आप यहाँ आए हैं। उसको साइलेंट मत कीजिए। गुस्ताखी जिसने की है उसका नाम बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल अभी पूछना चाहती है यही बात। अभी आपको फिलहाल जो कहा जा रहा है, अभी ये कहा जा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी किसी महापुरुष की शान में गुस्ताखी करे उसके खिलाफ। तो भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में किसने देखा है? जी। अब भविष्य में अरे साहब आप बोलने तो दीजिए, वहीं आ रहा हूँ। जो आप चाह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। जनता चाह रही है, जो जनता चाह रही है वहीं पहुंच रहा हूँ अभी। जी, अभी वहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है सर, सरकार को बताना, हमें कोई एतराज नहीं है, हम सरकार को बताएंगे। कानून लाएंगे। देखिए, हम जो यहाँ पर आए हैं, हम वहीं पहुंच रहे हैं, आप बीच में बात रोक देते हैं। हम जो यहाँ पर आए हैं, हाल ही में हमें देखने के लिए मिला है गाजियाबाद जिले का डासना देवी का जो मंदिर है, वहाँ का जो महंत है यति नरसिंहानंद सरस्वती, उसने हमारे नबी की शान में, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से हम लोग जंतर मंतर पर हमने एक आवाज यहाँ पर दी है कि किसी भी महापुरुष, वो चाहे श्री राम हो, वो चाहे जीसस हो, वो चाहे बोध जी हो, वो चाहे गुरु नानक साहब हो, वो चाहे श्री राम हो, या वो चाहे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अगर कोई भी शख्स हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी शख्स किसी के भी मजहब के लिए अपशब्द बोलता है, किसी महापुरुष के लिए अपशब्द बोलता है, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है और ये देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जिसकी हम लोग हमेशा कानून के दायरे में रहते हुए संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम ये कहना आए हैं। पॉलिटिकल लोग भी जो है, नीतीश राणे की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो और इशारा कर रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? जो लोग एग्रेसिव बात करते हैं, नफरत की राजनीति अपनी सेकना चाहते हैं, नफरत की राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो सकता है वो, उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं,
आसमान पर थूका हुआ मुंह पर गिरता है। वो लोग अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। हम लोग भारत के अमन के लिए, चैन के लिए, प्यार मोहब्बत भाईचारे के लिए, जिसे कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द सद्भावना, हमारे यहाँ कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, हम लोग इसको, इस तहजीब को, इस भाईचारे को मजबूती से खड़ा रखेंगे और इंशाअल्लाह जीत ही नहीं होगी जो लोग गंदी सोच सकते हैं। मैदान तो नहीं जिसमें जीत की बात कर रहे हैं आप। देखिए, आप ये ना समझे युद्ध के मैदान से कि जीत और हार जीत सिर्फ जो होता है, वहां कहते हैं चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन फाइट तो नहीं होती है ना, वोटिंग की लड़ाई होती है, जिस पे ज्यादा वोट वो जीत गया। ऐसे ही जब हम कहीं कंपटीशन में बैठते हैं, वहां कहते हैं हम कंपटीशन में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज मुनासिब नहीं है जो आपने कहा है। क्या लग रहा है इसी कारण क्या करें, सॉरी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाला है, क्या इसी कारण से आजकल नीतीश राणे जो है ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं कि यहाँ घुस के मारेंगे, इसके अंदर घुस के मारेंगे? अगर राजनीति ऐसा भी हो सकता है, कहीं कटेंगे बटेंगे का सवाल उठता है तो कहीं अंदर घुसकर मारेंगे। अगर हम सर अगर देखिए, अगर हम कटे तो 1200 का सिलेंडर 2200 का हो जाएगा, इसीलिए ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे। एक थाली में खाना खाएगा अब्दुल और निशांत कुमार, विशाल, मुंबई हम ना कटेंगे ना हर बटेंगे। जगह जो है कटेंगे बटेंगे का नारा लगा हुआ है, तो किसको काटने और किसको बांटने की बात हो रही है? सर, ये सवाल तो उनसे करिए जिन्होंने वो बैनर लगा रखे हैं या फिर जो इस तरीके की बात बोल रहे हैं। आप मेरे से कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अपने देश के संविधान के प्रति अब्दुल कादिर समर्पित है, और ये अब्दुल भारत का अब्दुल है। एक भारत का 35-40 करोड़ मुसलमान देश के संविधान पे कोई आंच नहीं आने देगा। और हमारा ये, और जो कहते हैं ना कटेंगे और बटेंगे, वो लोग कान खोल कर सुन ले। आप लोग संविधान के दुश्मनों, देश के दुश्मनों, अमन चैन सुकून प्यार मोहब्बत के दुश्मनों, आप नहीं चाहते देश तरक्की करे। अब्दुल जो है, अब्दुल ये चाहता है कि जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी जब एक साथ बैठेंगे, गले से गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, प्यार मोहब्बत के साथ एक दस्तरखान पे खाना खाएंगे, ये देश तरक्की करेगा और इस देश को पूरी दुनिया का कोई मुल्क तरक्की करने से नहीं रोक सकता। आपको आज भी हिंदू मुस्लिम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। सिर्फ आज अगर हम देखते हैं जनता मतलब है, यहाँ पर भी आप भाईचारा बरकरार है, चाहे उसमें आप मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ, एक ही साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे उठ रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं जब प्लेटफॉर्म की राजनीति, उसमें आती है शब्दों की परिभाषा। तो राजनीति इन मामलों में क्यों होती है? इससे पहले 20 साल पहले अगर हम देखते हैं, पहले 20 साल 25 साल पहले तो कितना भाईचारा था, प्यार थे, बैठते थे, खाते थे और एक दूसरे शामिल भी हो रहे थे। आज ये सारी बातें क्यों हो गई? इस बात के कुछ आप तो एडवोकेट्स हैं, कुछ एनालाइज किया होगा आपने। सर, दरअसल क्या है, अंग्रेज जो डिवाइड वाला रूल एक यहाँ छोड़ के गए थे, कुछ दिन बाद, कुछ सालों तक वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने फिर यहाँ पर एक बीज बोने की कोशिश करी, और वो जो हमारे देश के लोगों को मारते रहे, सालों तक जुल्म करते रहे, फिर हमारे देश से कुछ हमारे क्रांतिकारी खड़े हुए और उन लोगों ने देश को आजाद कराया। बहुत लोगों को फांसियां लगी, दिल्ली से और लखनऊ तक हमारे उलेमा इकराम, कोई पेड़ ऐसा नहीं है जहां फांसी ना हुई हो। शहीद भगत सिंह हो, वो चाहे बिस्मिल्लाह खां हो, या फिर और चाहे हमारे क्रांतिकारी हो, जिन्होंने वो कोई भी हो, वो कोई भी हो। अपने लोग किनको छोड़ गए? कौन है आपकी नजर में जो अंग्रेजों के लोग हैं? सर, जिन लोगों के लिए सर कह रहे हैं कि जो कुछ सालों से इस तरह की बातें कर रहे हैं या नफरत फैलाना चाहते हैं, सर ये जब नाम किया, हमें तो खुद नहीं जानकारी, हम तो पूछ रहे हैं। 25 साल पहले तक ऐसे नहीं थे, 25-30 साल हम भी जब छोटे थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा अग्रेसिव बातें मिलती हैं। तो हम एडवोकेट से आपने तो एनालाइज किया होगा, किन लोग हैं सत्ता में हैं, आगे बाहर बैठे या विदेशी ताकतें हैं? वो सर जो लोग हैं, वो लोग वही हैं जिनको मैं कह चुका हूं, और संविधान के और भारत के दुश्मन हैं। आप कुछ जवाब देंगे नीतीश राणे को? कह रहा मैं सिर्फ 5 मिनट दे दो। क्या करेंगे नीतीश राणा 5 मिनट में? यहाँ जाके मारेंगे, वहां जाके मारेंगे। जो गरजता है वो बरसता नहीं है। क्या वो पोस्टर, नया पोस्टर बॉय खड़ा किया जा रहा है उसको? मैं कह रहा हूँ जो गरजता है वो बरसता नहीं है। और अगर वो किसे कह रहे हैं 5 मिनट के लिए मारेंगे? किसे कह रहे हैं वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसे कह रहे हैं वो? ये सर, मैं आप जो मीडिया में चल रहा है सर, मीडिया में चल रहा है, आप मीडिया के आदमी है, मैं पूछ रहा हूँ, वो 5 मिनट मारेंगे आप बोल रहे हैं, वो किसके लिए कह रहे हैं कि 5 मिनट मारेंगे? आप तो मीडिया में है ना, और मीडिया में चल रहा है, तो आप 15 मिनट जो की बात करता है, या हम यहाँ जाके मारेंगे, वहां घुस के मारेंगे, तो आप लोग जो है क्या लग रहा है वो चुनाव जीत जाएंगे इस तरह के नारे से? सर, जो इस तरह के नारे लगाता है, यकीनन देश का जो
भारतवासी है वो कभी नहीं चाहेगा कि देश में इस तरह की नफरत की बात हो और ऐसे लोगों को पसंद नहीं करें। वोट देना चाहिए क्या? नहीं, कभी नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो चुनाव आयोग से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, किसी एक जाति धर्म के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं जो गैर संवैधानिक बात है, ऐसे लोगों को चुनाव आयोग को परमानेंट बैन कर देना चाहिए। उनको कहीं पर भी चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है। यूपी के उपचुनाव 10 सीटों पे होने जा रही है, तो उसमें क्या लग रहा है? जनता रोजगार चाहती है, जनता तरक्की चाहती है, जनता सम्मान चाहती है, जनता भाईचारा चाहती है। जनता उसी को चुनेगी जो लोग जनता को अपने विश्वास के साथ, अपने वादों के साथ पूरा करेंगे और वादे करने के बाद जो ये ना कहें कि ये तो सिर्फ जुमला था। आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए नरसिम्हानंद जी को? मैं अदालत नहीं हूं, ये तो अदालत फैसला करेगा। और अगर उन पर एफआईआर हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता। जो सेक्शन लगेंगे विवेचना का विषय है, जो विवेचना होगी अदालत में ट्रायल चलेगा, वो तो मेरा नहीं है ना। वो तो कहां पर है अभी? नहीं, उसका नहीं पता वो कहां पर है। डर गए वो जी, डर गए वो तो उनसे पूछिए वो डराए, उसके दिल में क्या चल रहा है। वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड के ऊपर इतनी सारी जमीनें, इससे में संसद भी आ गया, मंदिरें भी आ गई, कुछ मस्जिदें भी आ गई। और हमने भी ये देखा है कि हमारे साथ जहाँ जमीन खाली पड़ी थी, तो डीडे की जमीन होती है, आज वहाँ भी बहुत सी धर्म स्थल बन गए हैं। तो सारी वक्फ बोर्ड एकदम हुजूम निकल के आ रहा है। क्या कितना सही है इसमें? जो कुछ वक्फ बोर्ड की तरफ से आ रहा है वो ठीक ही है लगभग। लेकिन इस पॉइंट पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो रहबर हैं, इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। इसका जवाब हम नहीं देंगे, हालांकि हमारे पास है, लेकिन हम अपने बड़ों से आगे नहीं चलेंगे। इसका जवाब हमारे बड़े, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे आलिम दीन, मुफ्तियान इकराम, इसका जवाब वही देंगे। सरकार एक्शन ले रही, कितना सही है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जवाब देगा इस बात पर, वो जवाब पूरे देश के लगभग 30, 35, 40 करोड़ जो मुसलमान हैं, सबका जवाब वो होगा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जवाब होगा। देश में नहीं खड़े होंगे फिर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ आखिरी सांस तक खड़ा है पूरे देश का मुसलमान। धन्यवाद।